नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। और अब बात हरियाणा की कर लेते हैं, जहां पर रजिस्ट्री करवाने के नाम पर हो रही दलाली पर लगाम लगनी शुरू हो गई है। दरअसल हरियाणा सरकार के द्वारा रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है उसे ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें कि अब लोगों को बार बार कागज लेकर तहसील के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला शहर तहसील के तहसीलदार ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा रजिस्ट्री को ऑनलाइन कर दिया गया, जिसमें कि लोगों को बस अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसके बाद पोर्टल से तहसील में कर्मचारी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, जिसके बाद लोगों को स्टैंप ड्यूटी के लिए मैसेज भेज दिया जाएगा। लोग उसके बाद ऑनलाइन नंबर लेकर अपनी रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इस प्रोसेस के बीच में जो दलाल बैठे थे उन पर लगाम लगनी शुरू हो जाएगी। लोगों को अपना काम करवाने के लिए किसी तीसरे का साथ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूरे हरियाणा के वासियों को, साथ साथ अम्बाला निवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हरियाणा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है, पेपरलेस रजिस्ट्री, जिससे लोगों की जो रोजमर्रा की तहसील में आके जो बीच के लोग थे उनका जो मध्यस्थ हम वो हमें तंग करते थे और लोगों को तंग करते थे, वो बहुत बड़ी राहत मिली है हमारे को। क्योंकि अब वो लोग घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं। हम यहाँ ऑफिस में बैठ के उनके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जैसे ही उनके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, हम यहाँ से वो अप्रूव कर देंगे रजिस्ट्री। अप्रूव होने के बाद उनको एक मैसेज जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्री है अप्रूव हो चुकी है। आप अपनी जो भी स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस भर के अपॉइंटमेंट लेके रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसी के साथ साथ जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन सिटीजन को कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, कोई दस्तावेज कुछ नहीं आना, सिर्फ आना है, अपने आईडी कार्ड्स लेके आने हैं और उनकी फोटो खिंच जाएगी, उनको रजिस्ट्री प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो इससे बहुत बड़ी सहूलियत जो है लोगों को मिलेगी। सर, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। बिल्कुल, ये तो बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि जो ये मध्यस्थ हैं, जो हमें भी तंग कर रहे हैं, लोगों को भी तंग कर रहे हैं, हम यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि हरियाणा की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेके, हम उसको पूरी तरह से लागू कराना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल इसके साथ हैं कि मध्यस्थों में हमारे को अब एक तरह से सिटीज़न का और हमारा सीधा संपर्क हो गया है। नहीं तो मध्यस्थ बहुत ज़्यादा तंग करते थे, लोगों को भी, सिटीज़न्स को भी और हमें भी। तो हम ये तो सरकार की बहुत बड़ी बात हो जाएगी और विभाग की छवि भी साफ होती है इससे। सर, शुरुआती दौर में किस तरह की कोई दिक्कतें आ रही हैं या पूर्ण रूप से सही चल रही है? पूर्ण रूप से वैसे सही चल रहा है। कुछ छोटे-मोटे टेक्निकल एरर्स हैं, वो जो कि हम टाइम टू टाइम जो है, जो एनआईसी क्रेडिट जो संभाल रहे हैं लोग जो ऊपर हेडक्वार्टर में, हम उनको अपडेट कर रहे हैं और वो पूरी हेल्प कर रहे हैं हमारी चीजें ठीक करने के लिए। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेश में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया। ये नई व्यवस्था अब प्रदेश की सभी 143 तहसीलों और सब तहसीलों में लागू हो गई है। इस कदम से लोगों को कागजी कार्रवाई के झंझट से आजादी मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। 25 नवंबर से ऑटो म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि रजिस्ट्री होते ही खरीदार का नाम भी भूमि रिकॉर्ड में अपने आप दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई आवेदन या फिर कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन की प्रक्रिया से क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ और खबरों की अपडेट पाने के लिए डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।